हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो यहाँ पे हम राजस्थान की आपको अलग अलग डिवीजन में बताने वाले हैं कि फोर्थ लिस्ट तक कितनी कट ऑफ गई है अलग अलग डिवीजन में। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर मैंने 3 बार 4 बार फॉर्म फिल कर लिया जीडीएस का, बट मेरा यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आप बिना सोचे समझे यहाँ पे किसी भी मतलब कि डिवीजन में फॉर्म फिल कर दोगे तो इसका आपको मतलब कि जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि किस डिवीजन में जो परसेंटेज है वो डाउन जाती है और किस डिवीजन में मतलब कि जो परसेंटेज है वो हाई रहती है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किस डिवीजन में आपकी जो परसेंटेज है वो हाई रहती है और किस डिवीजन में जो परसेंटेज है वो आपको डाउन देखने को मिलती है। तो अगर आप मतलब कि जो आपकी परसेंटेज कम है तो आप वहाँ पे फील कर सकते हो जहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन जाती है। तो इस तरीके से आप कुछ थोड़ा माइंडसेट का अपना यूज करोगे तो तभी आपका यहाँ पे मतलब कि सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अगर आप बिना सोचे समझे मतलब कि ऐसे ही रैंडमली किसी भी डिवीजन में फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका ऐसे सिलेक्शन है वो नहीं होता। अगर आपकी जो अच्छी परसेंटेज है फिर तो हो भी जाएगा, बट यहाँ पे अगर किसी की कम परसेंट है या 1 या 2 या 3% कम है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंडसेट यूज करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन है वो पॉसिबल है किसी डिवीजन में। तो इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल यहाँ पे इतनी वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई भी वीडियो वो नहीं देखता देखता मतलब कि बहुत से स्टूडेंट है वो नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वीडियो में, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, तो आपके भले के लिए हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। जिस भी स्टूडेंट के यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन से सिलेक्शन होता है तो वो यहाँ पे कमेंट कर देना। यहाँ पे जब भी आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा तो आप मेरे को बता देना, इन्फॉर्म कर देना, सर मेरा आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ जीडीएस में सिलेक्शन है हो चुका है। तो आप जिसका भी स्टूडेंट का जो भी मेरी यहाँ पे वीडियोस देखता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्प होएगी। अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है वो आके देखेंगे तो उनको लगेगा कि आखिरकार इसकी इन्फॉर्मेशन से जो मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो रियली होता है। तो यहाँ पे आप बहुत से स्टूडेंट है वो बिना सोचे समझे किसी भी डिवीजन से फॉर्म फिल कर देते हैं और ये उनको मतलब कि ये तो पता नहीं होता कि इस डिवीजन में जो परसेंटेज है वो हाई रहती है। तो अगर आपको ये जानना है कि किस डिवीजन में कितनी परसेंटेज कम जाती है और किस डिवीजन में जो परसेंटेज है वो हाई रहती है, तो आपको मैं राजस्थान के सभी डिविजन्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे आपको उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया है, बट अब यहाँ पे हम राजस्थान पे आ चुके हैं तो राजस्थान के सभी डिविजन्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिना कुछ करे आपका यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी परसेंटेज कम है थोड़ी सी तो आप यहाँ पे खुद मतलब कि कुछ माइंड सेट के अकॉर्डिंग अपना माइंड यूज करके अच्छे से कहीं कोई सी अच्छी सी डिवीजन में आप फॉर्म फिल करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन है वो पॉसिबल है। ऐसे आपका जो आप रैंडमली किसी भी डिवीजन में आप फॉर्म फिल करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन है वो चांसेस कम ही रहेंगे सिलेक्शन होने के। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पे सिलेक्शन करवाया अलग अलग डिवीजन में, क्योंकि मेरे को पता है कि किस डिवीजन में कितनी परसेंटेज पर किस बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट है वो वीडियो देखते नहीं, बट फिर बाद में कहते सर मेरा 3 4 बार फॉर्म फिल कर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट का यूज तो करना पड़ेगा। आपको मैं जैसे कि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो आपका यहाँ पे सिर्फ काम ये है कि आपको एक डिवीजन सिलेक्ट करनी है। उस डिवीजन में आपको जब वैकेंट पोस्ट निकलेंगे आपकी, तो उस वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस डिवीजन में जो आपने सेलेक्ट किए हैं डिवीजन अलग अलग, किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म है वो फिल करना है, तभी आपका सिलेक्शन है वो पॉसिबल है। अगर आप किसी स्टेट से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो, ऐसे रेंडमली फिल करने से आपका सिलेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट है वो लगाना पड़ेगा। आपको मतलब कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट है वो ओवर स्मार्ट होते हैं, तो ओवर स्मार्ट भी होना अच्छा है, क्योंकि ओवर स्मार्ट होगे तो तभी आप मतलब कि आगे निकल पाओगे किसी से और आप अपना मतलब कि सिलेक्शन है वो ले सकते हो। तो थोड़ा आज के टाइम में ओवर स्मार्ट अगर आप रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ माइंडसेट का यूज करके किसी भी डिवीजन में फॉर्म फिल करने से आपको सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। बट यहाँ पे स्टूडेंट है वो रैंडमली फिल कर देते हैं, फिर कहते रहते हैं सर यहाँ पे मेरा 3 बार 4 बार फॉर्म है वो फिल किया मैंने और सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि कैसे यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जीडीएस का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करता है, कैसे कैसे यहाँ पे मतलब कि किस डिवीजन में कितनी परसेंटेज पर सिलेक्शन होता है,
कैसे यहाँ पे मतलब कि आपका जो अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, तो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कि कमेंट करते रहते हैं, मैं उनको बताता भी रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आपका जो मतलब कि रहता है मतलब कि यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब कि हर बच्चे को मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो बट यहाँ पे आप ये सोचते हो कि यहाँ पे इससे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आपकी हर एक तरीके से वो हेल्प हो जाए। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, जो भी मतलब यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहता है वो देख सकता है, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो देख सकता है। तो चलते हैं आज की मेन टॉपिक पे। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस डिवीजन में कितनी परसेंटेज पर सिलेक्शन देखने को मिला है फोर्थ लिस्ट तक। तो यहाँ पे आप अपनी जैसे कि जितनी भी आपकी परसेंटेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी अनदर स्टेट में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी राजस्थान में मेरे को हाई परसेंटेज देखने को मिली है कुछ कुछ डिवीजन में, और कुछ डिवीजन में जो परसेंटेज है वो कम भी देखने को मिली है। तो अगर आप जैसे कि राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आप किसी अनदर स्टेट में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे आपका जो है राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के पास भी लगता है और पंजाब के बॉर्डर के पास भी लगता है। तो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट है वो दोनों फॉर्म फिल करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो मतलब कि यहाँ पे मेरिट है वो हाई देखने को मिलती है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिविजन ऐसी हैं जो हरियाणा बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर से दूर है, वहाँ पे मुझे जो परसेंटेज है वो कम रहती है, मतलब कि वहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे मतलब परसेंटेज है वो डाउन रहती है। तो आपको मैं वो डिवीजन भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे जो परसेंटेज है वो डाउन देखने को मिली है। और अगर आपकी जो और भी कम परसेंटेज है तो आपके लिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी मैंने बहुत सी ऐसी डिवीजन देखा है जहाँ पे बहुत कम कम परसेंटेज पर सिलेक्शन देखने को मिला है। अगर आप भी मैंने जानना चाहते हो तो आप वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने मध्य प्रदेश की कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप डिवीजन सिलेक्ट कर सकते हो। और जब वैकेंट पोस्ट आएंगे तो देखना कि किस डिवीजन में ज़्यादा मतलब वैकेंट पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म में वो फिल कर देना वहां से। तो आज हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान पे चलते हैं। तो आज आ जाते हैं पहले सबसे बर्मर डिवीजन। तो यहाँ पे ओबीसी का 100 पे सिलेक्शन देखने को मिला है फोर्थ लिस्ट तक। ईडब्ल्यूएस का भी 100 पे और यूआर का भी 100 पे। पीडब्ल्यूडी ए का यहाँ पे 94 पे देखने को मिला है। एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 96 पे देखने को मिला है। एसटी कैटेगरी का कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर किसी कैंडिडेट की यहाँ पे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी परसेंटेज और भी कम है, तो वो जैसे कि आपकी परसेंटेज 80 वाली लाइन में, तो आप अनदर स्टेट में ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपका हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एसटी कैटेगरी का और भी कम परसेंटेज में सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है। आप अनदर जहाँ पे भी आपकी फॉर्म है निकलते हैं अनदर स्टेट में, वहाँ पे आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो भी हैं, एससी के यहाँ पे 100 पे ही देखने को मिला है इस डिवीजन में। तो इस डिवीजन में एसटी फिल कर सकता है अगर आपकी 96 से अबव है। पीडब्ल्यूडी ए वाला भी यहाँ पे फिल कर सकता है 94 से, अगर आपके अबव है या 94 है, या 94 से 1-2-3% कम है। तो यहाँ पे इस डिवीजन में जिसके मतलब कि 100% है वो फील कर सकता है, ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस वाला जो कैंडिडेट है और एससी कैंडिडेट। बट जिसके कम परसेंटेज है वो यहाँ से मत फील करना है, जिसके भी 1-2-3% कम है। तो आ जाते हैं बियरवर्ड डिवीजन। यहाँ पे यूआर का 99 पे सिलेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे फील कर सकते हैं जिनकी परसेंटेज थोड़ी कम है। 99 पे सिलेक्शन हो सकता है आपका, यहाँ पे 100 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी 1 या 2 या 3% कम है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एससी कैटेगरी का यहाँ पे 97 पे सिलेक्शन देखने को मिला है, और 98 पे, 99 पे और 100 पे। और यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है 99 पे और 100 पे। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिला है 99 पे और 100 पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। एसटी का यहाँ पे 96 पे देखने को मिला है, 97 पे, 98 पे, 99 पे और 100 पे। तो आप यहाँ से फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इस डिवीजन में मतलब की परसेंटेज है वो डाउन देखने को मिली है, और ये डाउन और भी आती रहेगी। आप ये मत सोचना कि इसी परसेंटेज पे रहेगी, और भी डाउन जाएगी 1-2-3% मतलब की जाती रहती है हर न्यू वैकेंसी में। भरतपुर डिवीजन, यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 97 पे देखने को मिला है सिलेक्शन। पीडब्ल्यूडी बी का यहाँ पे 91.2 पे सिलेक्शन देखने को मिला है। यूआर का यहाँ पे 100 पे मतलब की सिलेक्शन देखने को मिला है फोर्थ लिस्ट तक। अगर आपकी इससे अबव है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, और इतनी है तो भी फॉर्म फिल है वो कर सकते हो।
तो इस तरीके से मैं आपको हर एक डिवीज़न की बताने वाला हूँ। यूआर का 100, एससी का भी 100 यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 97 पे सिलेक्शन देखने को मिला है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 100 पे सिलेक्शन है, वो फोर्थ लिस्ट तक देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप जो भी जो कैंडिडेट है अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी यहाँ पे, वो अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख के अपना फॉर्म में वो फिल कर सकता है किसी भी डिवीज़न से। तो आ जाते हैं जयपुर। जयपुर में भी यहाँ पे जो परसेंटेज है वो हाई देखने को मिली है। ओबीसी, यूआर की, एससी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 100 ही रही है फोर्थ लिस्ट तक। एसटी की यहाँ पे 99 पे सिलेक्शन देखने को मिला और 100 पे। पीडब्ल्यूडी बी का यहाँ पे 94.6 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला। अगर आपके इससे अबव हैं या इतने हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, और इससे 1, 2, 3% कम है तो भी आप यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिवीजन पे। तो ये है जयपुर मोफिजिल। यूआर का 100 पे, एसटी का 98 पे, ओबीसी का 100 पे, ईडब्ल्यूएस का 100 पे। यहाँ पे भी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 पे सिलेक्शन देखने को मिला है फोर्थ लिस्ट तक। बट एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 98, 99 और 100 पे है वो सिलेक्शन देखने को मिला है। अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं जैसलमेर डिवीज़न में। यहाँ पे यूआर की 100 रही है, ओबीसी की भी 100 रही है, ईडब्ल्यूएस की भी 100, एससी की भी 100, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे 95 पे सिलेक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी ए का यहाँ पे 92 पे सिलेक्शन देखने को मिला है फोर्थ लिस्ट में। अगर आपकी इससे अबव है तो आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, और इतनी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी बी का यहाँ पे 88 पे परसेंटेज सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन में। तो अब आ जाते हैं हम तो अब हम चूरू डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पे एसटी का 95 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है, और अगर आपकी यहाँ पे 95 से अबव है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और यूआर का यहाँ पे 100 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे 100 है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एससी का यहाँ पे 100 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 100 पे सिलेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे वैसे पीडब्ल्यूडी का सिलेक्शन है वो कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन हो जाता है, बट ये कैंडिडेट है वो हरियाणा से बिलोंग करता होगा या पंजाब से। धौलपुर डिवीज़न। तो अब आ जाते हैं धौलपुर डिवीज़न में। तो यहाँ पे ओबीसी का 99 पे, तो इस डिवीज़न में जो परसेंटेज है वो कम देखने को मिली है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। 99 पे भी सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। बाकी 100 ही रहती है सभी डिवीजन में, बट यहाँ पे 99 तक आ चुकी है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो अब आ जाते हैं दुंगारपुर। तो यहाँ पे यूआर का 99, ओबीसी का 99, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 90.2 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है, ईडब्ल्यूएस का 99 पे। तो इस तरीके से आप खुद चेक करके यहाँ पे मतलब अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो अच्छे से किसी भी डिवीज़न से। तो अब आ जाते हैं भीलवाड़ा डिवीज़न में। तो यहाँ पे एससी का जो सिलेक्शन है वो सबसे कम यहाँ पे ही देखने को मिला है, 98.4 पे। यूआर का 99 पे, ईडब्ल्यूएस का 99 पे, पीडब्ल्यूडी बी का 90 पे, एसटी का 94 पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कम देखने को मिली है। तो बीकानेर डिवीज़न में भी यहाँ पे एसटी का 94 पे सिलेक्शन हुआ है फोर्थ लिस्ट में। अगर आपकी इससे अबव है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। यूआर का 100 पे, ईडब्ल्यूएस का 100 पे। तो अब आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ डिवीज़न में। ईडब्ल्यूएस का 100 पे, पीडब्ल्यूडी का 93 पे, यूआर का 100 पे, एसटी का 95 पे, एससी का यहाँ पे 100 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आप फॉर्म है वो यूआर, एससी और फॉर्म फिल मत करना है, क्योंकि इस डिवीज़न में 100 ही रह गया परसेंटेज। जोहालापुर जहालावर डिवीज़न।
यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो 99 पे देखने को मिला है, ओबीसी का 99 पे, ईडब्ल्यूएस का 99 पे। तो अगर आपकी इससे 1-2-3% कम है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी 99 या 100 है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब आ जाते हैं झुंझुनू डिवीज़न में। यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 95 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 100 पे सिलेक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडीसी का यहाँ पे 98 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। एससी का 100 पे। अब आ जाते हैं जोधपुर डिवीज़न पे। तो यूआर का 100, ईडब्ल्यूएस का 100, एसटी का 95, एससी का 100। तो इस डिवीज़न में भी यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस का 100 पे सिलेक्शन देखने को मिला है फोर्थ लिस्ट तक। एसटी का यहाँ पे 95 तक गई है डाउन परसेंटेज। तो अब आ जाते हैं हम कोटा डिवीज़न में। यहाँ पे यूआर का 100, एससी का 100। और अब आ जाते हैं नागपुर डिवीज़न में। ईडब्ल्यूएस का 100, यूआर का 100। तो यहाँ पे भी 100 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। ओबीसी का भी 100 पे सिलेक्शन देखने को मिला है। अब आ जाते हैं पाली डिवीज़न में। यूआर का 99, एसटी का 94, ईडब्ल्यूएस का 100। तो यहाँ पे 99 देखने को मिली है यूआर की, जो यहाँ पे मतलब की परसेंटेज है। अब आ जाते हैं राजसमंद। एसटी का 96 पे, यूआर का 99 पे, ईडब्ल्यूएस का 100 पे। तो आप अलग अलग अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसी भी डिवीज़न से फॉर्म फिल कर सकते हो जहाँ पे आपकी जितनी परसेंटेज है। अगर आपकी इससे भी कम है तो आप अनदर स्टेट भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं स्वमधपुर। तो एससी का 100 पे, यूआर का 100 पे, ओबीसी का 100 पे, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 98 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। श्री गंगानगर डिवीज़न। यूआर का 100 पे, ईडब्ल्यूएस का 100 पे, एसटी का 95 पे, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 90.8 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। और अब आ जाते हैं टोंक डिवीज़न। तो ओबीसी का 100 पे, यूआर का 100 पे, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 96 पे, एसटी का 100 पे। तो यहाँ पे भी परसेंटेज है वो हाई देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट हैं वो लग रहे हैं राजस्थान को, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में आपको पता है कि 100% है सभी कैंडिडेट के। तो इसलिए यहाँ पे जो परसेंटेज है वो हाई देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर अदर स्टेट्स। तो अब आ जाते हैं उदयपुर डिवीज़न में। यहाँ पे भी 100 ही देखने को मिली है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की और यूआर की। पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 90 पे सिलेक्शन है वो देखने को मिला है। और अब आ जाते हैं अलवर डिवीज़न। एससी का यहाँ पे 100 पे, एसटी का यहाँ पे 98 पे, ओबीसी का 100 पे, पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे 91.5 पे, यूआर का 100 पे, पीडब्ल्यूडी बी का यहाँ पे 93.1 पे, ईडब्ल्यूएस का 100 पे। यहाँ पे भी 100 ही रही है जो एससी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस की। तो और इन पीडब्ल्यूडी ए, बी, सी, डी, ई का यहाँ पे कम परसेंटेज पे भी सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सभी डिविजन्स के बारे में बता दिया। तो मोस्टली स्टूडेंट है यहाँ पे बिना देखे, मतलब कि बिना कुछ यहाँ पे सोचे समझे अपना कहीं से भी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो पहले आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि प्रीवियस वैकेंसी में किस डिवीज़न में कितनी परसेंटेज है वो डाउन गई है। उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरे को इस डिवीज़न में फॉर्म है वो फिल करना चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाए। तो आपको यहाँ पे हर एक डिवीज़न का जो प्रीवियस वैकेंसी में जो मतलब कि रहता है तो उसको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है
तभी आपका सिलेक्शन है वो चांसेस यहाँ पे 100% रहते हैं। आपको कुछ ना कुछ अपना यहाँ पे माइंडसेट यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना माइंडसेट यूज़ करना है कि आपको ऐसी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है जो जहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन रहती है। और एग्ज़ाम जैसे कि यहाँ पे अनदर वैकेंसी में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स का टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट ये देखना है कि आपकी डिवीज़न मतलब कि कौन सी डिवीज़न में जो परसेंटेज है वो डाउन देखने को मिलती है, और वहाँ से आपका सिलेक्शन है वो चांसेस हो मतलब कि 100% है कि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आपको खुद ना खुद अपना ये जहाँ पे माइंड सेट है वो यूज़ करना पड़ेगा, ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं यहाँ पे। अगर आप रैंडमली ऐसे ही किसी भी डिवीज़न से फॉर्म फिल करते रहोगे तो आपके सिलेक्शन मतलब कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो परसेंटेज है वो हाई रहती है। तो हाई रहने के कारण वहाँ पे चांसेस नहीं है। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट यूज़ करना है और देखना है कि किस डिवीज़न में मेरा सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे इतनी परसेंटेज है वो डाउन जाती है। तो इस तरीके से आप सभी डिवीजन चेक करें अलग अलग स्टेट्स की, जहाँ पे भी मिल गई जो परसेंटेज है वो डाउन गई है, उनको सेलेक्ट कर लें और बाद में देखें कि वैकेंट पोस्ट में किस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा सीट निकली है। तो उस डिवीज़न में आपको फॉर्म फिल करना है और सिलेक्शन है वो आपका हो जाएगा, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ सही स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे मिलेगा आपका सिलेक्शन है वो चांसेस है वो 100% रहेंगे। तो आपको मैं राजस्थान की यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे न्यू वीडियो आएंगी जैसे कि जीडीएस के रिगार्डिंग अलग अलग वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टूडेंट जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपकी भलाई है मेरी, यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। तो हेल्प तो मैं करता ही रहूँगा, बट आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे मिलने की जो चांसेस हैं वो सिलेक्शन के वो 100% हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।